एक बार फिर खुशामदीद आपको जरगे में। नाज़रीन, तरीक़ा इलाज कोई भी गलत नहीं है, बुरा नहीं है। बीमारियों का इलाज कई तरीक़ों से हो सकता है, लेकिन शर्त ये है कि जो डॉक्टर हो वो अपने फ़न का हकीकी मानों में माहिर हो। तो इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ग़ुलाम साबिर साहब, और डॉक्टर ग़ुलाम साबिर साहब 30 साल से इटली में प्रैक्टिस कर रहे हैं और यूरोप के मायनाज डॉक्टरों में समझे जाते हैं। उन्होंने होम्योपैथी में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था इंग्लैंड से, और कैंसर पे उनका थीसिस था। फिर जो उनकी स्पेशलिटी है उसको कहते हैं फेटोथेरेपी, और डॉक्टर साहब की बनाई हुई अद्वियात वो यूरोप में इस वक्त सैकड़ों की तादाद में वो रजिस्टर्ड हैं। ये इटली वालों की बदकिस्मती और पाकिस्तानियों की खुशकिस्मती थी कि डॉक्टर साहब और उनकी अहलिया पाकिस्तान में थे कि कोरोना की वबा ने पाकिस्तान को घेरे में ले लिया। डॉक्टर साहब अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक 750 के करीब कोरोना के पेशेंट को अपने तरीके से ट्रीट कर चुके हैं। तो इस सेगमेंट में हम उनसे जानेंगे कि हेमोपैथिक में क्या इसका इलाज है या नहीं है, और अगर है तो मरीज़ों को क्या कुछ करना चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ग़ुलाम साबिर साहब एक मरतबा फिर हमें वक्त देने के लिए। और सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि अभी तक कितने पेशेंट को आप ट्रीट कर चुके हैं? देखिए, जो मैं ज़ाती तौर पे देख रहा हूँ अपने टेलीफोन पे, वैसे जो आए हैं तो 780 तो देख चुका हूँ। क्लिनिक पे बेशुमार है, दूसरी मेरी टीम देख रही है। मेरे छोटे भाई डॉक्टर हैं, डॉक्टर अज़हर साहब, वो अलहदा देख रहे हैं कि कुछ लोग पसंद नहीं करते बताना, तो उनको इलाज इस तरह भी कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सारे अल्लाह की रहमत से बेहतर हैं। अच्छा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताइए कि सिम्टम्स जो बात की जाती है, किसी बंदे को कब टेस्ट की तरफ जाना चाहिए और कब उसको ये मान लेना चाहिए कि हाँ मुझे कोरोना हो गया है? अलामात बेसिक क्या हैं? इसकी अलामात मुख्तलिफ हैं। अब कई बंदे को कोई अलामत नहीं होती उसकी, और उनका पॉजिटिव आ जाता है। घर में किसी को होता है तो उसको अलामत नहीं होती। अक्सर जो है बुखार, सर्दी लगना, गले का ख़राब होना, मुंह का जायका ख़राब हो जाना। अब ये देखें, हर चीज़ में ये अलामात, हर बुखार में ये अलामात आ जाएंगी, डेंगू में भी आ जाएंगी, टाइफाइड में भी आ जाएंगी। लेकिन इसको एक मुस्तनद डॉक्टर जो अंडरस्टैंड करता है वो उसको बड़ी जल्दी इसको देख लेगा, और उसमें टेस्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको खांसी है तो एक्सरे से भी आप अंदाज़ा कर सकते हैं उसको। लेकिन एक बात जो मैं गुजारिश करना चाह रहा हूँ, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो मेरे जहन में आ गई, अक्सर लोग पहली सिम्टम पे एंटीबॉडीज़ का टेस्ट करवा के आ जाते हैं और ख़ुश हो जाते हैं कि नेगेटिव है, और वो एक्चुअली होते पॉजिटिव हैं। और एंटीबॉडीज़ की साइंस डिफरेंट है। उसका ये है कि जब आपको कोरोना हो गया, अलामात भी वाज़ेह हो गई, आपने टेस्ट करना है तो पीसीआर करें। पीसीआर जब पॉजिटिव आता है तो फिर कोरोना है। जब पीसीआर आपका नेगेटिव हो जाए, उसके 28 और 30 दिन के बाद आप एंटीबॉडीज़ करें। एंटीबॉडीज़ तो आपके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा होगी ना, तो वो कैसे पैदा हो जाएगी पहले? अब लोग क्या करते हैं, एंटीबॉडीज़ का टेस्ट करवा के पहले आ जाते हैं और वो कहते हैं जी हमारा तो नेगेटिव है, ये बुखार क्यों चढ़ रहा है, ये फेफड़े क्यों ख़राब हो रहे हैं, तो मिस गाइड हो रहे हैं। एंटीबॉडीज़ जब आप ठीक हो जाएं उसके 28 और 30 दिन में करें, ये बहुत बड़ी गुजारिश है। उसमें 2 किस्म के हैं, IgG है, IgM है। अब इसमें क्रॉनिक है, या तो दोनों कर लें। फिर अगर अपने एंटीबॉडीज़ का करना, उसमें क्रॉनिक वाला तो वो जो है, जो अक्यूट वाला है वो आपको पॉजिटिव आएगा, तो इसका मतलब आपको कोरोना है। ये जो कुछ थ्योरी है कि जी सना मक्खी है या कलवंजी है या फ़लाँ चीज़ है, इससे भी इलाज हो सकता है, तो उस सिलसिले में आपकी तहकीक क्या है और लोगों को आप क्या सजेस्ट करेंगे? देखें, सना मक्खी, कलवंजी, इससे बिल्कुल इनकार नहीं है, इसकी हिफाजत से इनकार नहीं है, लेकिन हर बंदे की अपनी रेजिस्टेंस है, उसकी अपनी क़ुव्वत मुदाफ़त है। अब देखें, मेरे पास सना मक्खी खा के लोग आए हैं, उन्होंने कोई क्लिप सुना, उनके बाद जो उनकी हालत हुई, रेक्टम का प्रॉब्लम शुरू हो गया। अब जो क्रोन डिजीज़ वाले थे उनकी ब्लीडिंग शुरू हो गई। इसको तो तरतीब है खाने की। अगर आपको कब्ज़ नहीं है तो हफ़्ते में 2 दफ़ा, कब्ज़ है तो हफ़्ते में 2 दफ़ा ले सकते हैं कावा बना के। अगर
आपको कब्ज़ नहीं है, नॉर्मल आपका स्टूल इस तरह ही पास होता है, तो आप इसको नहीं खा सकते बगैर डॉक्टर के पूछे। यानी मैं आपकी बात से ये नतीजा अखज़ कर सकता हूँ कि ये चीज़ें मुफीद हो सकती हैं, लेकिन सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी चाहिए, खुद नहीं खाने चाहिए। हर बदन की केमिस्ट्री अलग अलग होती है, रेजिस्टेंस अलग अलग होती है, तो उसका जो माहिर है उसके मशवरे से उसको एक तरतीब से इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन अपने तय उसको लेना ठीक नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपको इसलिए भी ज़हमत दी है कि मुझे पता है कि आपका असल प्रैक्टिस तो इटली में था जी, और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे आप खूब कमा भी रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप इधर कोई काम वो बाज़ारी उसके लिए नहीं करेंगे। ये बताइए कि ये हेमोपैथिक मेडिसिन में या यूनानी मेडिसिन में, जो जिसको हम तिब्बी यूनानी कहते हैं, उसमें कोई ऐसी अद्वियात हैं कि जो या तो आपको प्रोटेक्ट कर सकें इससे, और या ये कि वो इनका इलाज हो? जी, अब पहली बात आपने की कि इसके साइड इफ़ेक्ट की दो मैं तशरीह कर दूंगा। जैसे आपने कोई एलोपैथिक दवा खाई, को लिवर पे उसने इफ़ेक्ट किया, किडनीज़ पे किया, अब उसमें आर्गन थ्रेट होता है। होम्योपैथिक दवा से आर्गन थ्रेट आपके गुर्दे को, आपके दिल को, आपके फेफड़े को, आपके किसी और अज़ा को नुकसान नहीं। हाँ, ये कर सकता है कि कोई आपका पेट ख़राब हो जाए, जी, सिम्टम्स पैदा करे। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप एंटीबायोटिक्स बगैर वजह के ले लें, आप इवन आप पैरास्टामोल ले लें ज़्यादा, तो आपको आपके जो जिस्म के हिस्से हैं, लिवर है, गुर्दा है, जो भी है, उसको थ्रेट होगा, वो लिवर फेलियर हो सकता है, किडनी फेलियर हो सकता है, ये चीज़। तीसरा आपका सवाल जो बीच में ना रह जाए, तिब्बे यूनानी, अब इसमें जो प्रोडक्ट हैं बाज़ ऐसी हैं वो रिएक्ट करती हैं, उसको बड़े इसमें बाज़ दफ़ा वो आप दवाइयाँ बनती हैं, मरकूरियस से बनती है, मर्क से बनती है, पारा से बनती है, वो नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, वो हम लोग नहीं इस्तेमाल करते, वो पौधों से हट के हैं, वो नुकसान करती है किडनीज़ पे बहुत ज़्यादा, वो मैं तो उसको प्रेफर ही नहीं करता बिल्कुल, क्योंकि बड़ा डेंजरस है। दूसरे पौधे जिसको आप इटालियन में फिटोथेरापी बोलते हैं और इसमें फिटोथेरापी बोलते हैं, ये जितने भी दुनिया के अंदर पौधे हैं, पाकिस्तान में भी बेहतरीन है, इटली में भी हैं, स्विट्ज़रलैंड में भी हैं, तो उसमें ये है कि उन पौधों का कोई नुकसान नहीं है, लेकिन उसकी डोज को अपनी मर्ज़ी से सेलेक्ट मत करें। वो भी आर्गन थ्रेट नहीं पैदा करेंगे, लेकिन कुछ आपकी बॉडी के अंदर चीज़ें ऐसी हैं जिसको डिस्टर्ब करेंगी अगर आपने उसको ओवरडोज किया। मसलन आपको जलाब हो जाएंगे, उल्टियाँ आ जाएंगी, पेट में दर्द हो जाएगा, लेकिन उस तरह रिएक्ट नहीं करेंगे जैसे इंग्लिश मेडिसिन आप गलत ले लेंगे। अच्छा, इलाज तो जिस तरह कोई मखसूस दवा अभी तक ना एलोपैथिक फील्ड में सामने आया है ना हेमोपैथिक में, लोग कहते हैं कि इसमें आपको अपनी इम्यूनिटी को बेहतर रखना चाहिए, तो आपके हेमोपैथी में कुछ आप इस तरह की मेडिसिन हैं कि जो हम टीवी पे लोगों को बता सके कि जिससे इम्यूनिटी उनकी बेहतर होती है, रेजिस्टेंस पावर उनका बेहतर होता है? इसमें ऐसी दवाइयां हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बहुत अच्छा कर देती हैं। वो बच्चा खा ले, बड़ा खा ले, बूढ़ा खा ले, किसी दवाई के साथ खा ले। अगर कोई अपनी दवाई खा रहा है, एक शुगर पेशेंट है, एलोपैथिक दवा उसके लिए ज़रूरी है। नहीं, वो आपने मुझे कुछ प्रिवेंटिव मेडिसिन वो बताई थी कि जी, मैंने वो प्रिवेंटिव मेडिसिन 4 मेडिसिन लिखाई थी आपको। हाँ। पहले ये कोई भी बंदा अगर खाना चाहे तो ये 4 किस्म की दवाएं हैं, ये 5-5 ड्रॉप्स इसके खा ले, चारों दवाइयों के, मतलब एक मतलब आज ले ले जी, एक कल ले ले, एक परसों ले ले, उसके बाद चौथे दिन ले ले, फिर दोबारा इसको रिपीट, 5 कतरे खाने। हाँ। इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। पाकिस्तानी मार्केट में आम मिल जाएंगी आपको, आम मिल जाएंगी। तो आप अगर नाम बारी बारी उनका ले लें, इसमें मैंने एक इन्फ्लुएंजीनियम है जी जी, ट्यूबरकुलिनियम जीटी है, निमोकॉक्सन है, और चौथी मेरा ख्याल है बेसिलिनियम है। जी हाँ, ये 200 में ले लें, 5 कतरे एक आज ले लें, एक दवा के नंबर लगा लें, इसको दूसरे दिन दूसरी ले लें। इसका क्या होता है? ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा देंगी और अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें जो आपको ख़राब होनी है, कोई नुकसान इसका तो नहीं होता। आप देखें ना, आप कई मरीज़ हैं जो शुगर के हैं, ब्लड प्रेशर के, अपनी दवाइयाँ खा रहे हैं, वो एज इट इज़ खाते रहें, 10 मिनट 15 मिनट के वक्फे से, आधे घंटे के वक्फे से खा सकते हैं। इससे पहले तो इतनी ये अपना जो उनका पहले से अगर वो जो रूटीन की इलाज कर रहे हैं वो करें, शुगर की दवा ले रहे हैं, बिल्कुल लें, कोई मसला नहीं, प्रेशर की ले रहे हैं, कोई मसला नहीं। जो एलोपैथिक मेडिसिन है, इलाज है, उसने नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ना, उसके साथ इसको बिल्कुल नहीं। ये तो आम पब्लिक के लिए। हाँ। आप इसको खाएं,
इससे जो इसका फैलना है वो बंद होगा, उससे इम्यूनिटी बेहतर होगी, और नुकसान तो नहीं है इसका ना। अब खाएंगे तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इससे आपको लगेगा नहीं, लगेगा भी तो जल्दी। अच्छा, ये CRP का भी आपने जिक्र किया था। इसमें देखें ना, जब आपको कोरोना हो गया तो इसमें आपके वो फेफड़ों में इफेक्ट करेगा। अब जो गुर्दे के मरीज़ हैं तो गुर्दों में इफेक्ट करेगा। अब उसमें 2 मेन लेवल जो चढ़ जाते हैं, जो ज़्यादा, जो फेफड़ों के CRP लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, और उसमें उसकी ऑक्सीजन भी बहुत ड्रॉप हो जाती है, सेचुरेशन बहुत नीचे आना शुरू हो जाती है। ये जनरल 2 मैंने नुस्खे बता दिए हैं। आप जब टेस्ट करते हैं तो अगर उसका CRP लेवल ज़्यादा है तो ये मैंने नुस्खा लिख दिया। ये क्या? फार्मिका रूफा, साथ इसके मेरा ख्याल है इलेक्ट्रोडेक्स, कार्बोवैच, और एक चौथी दवा भी इसमें मेरा ख्याल है DNA। जी 30। ये 30 में ले लें, इनको मिक्स कर लें 5 कतरे दिन में 4 से 6 अगर सेचुरेशन उसकी, ये उस सूरत में कि अगर ऑक्सीजन ड्रॉप्स, मतलब ये ऊपर CRP लिखा होगा इसके ऊपर, CRP अगर बढ़ गया तो ये CRP के लिए ले लें। इस पे कोई मैंने लिखा। और इनका भी कोई साइड इफेक्ट? नो साइड इफेक्ट। बंदे को कोई दूसरी बीमारी कोई मसला नहीं, अपनी दवाइयाँ दूसरी एज इट इज़। डॉक्टर्स अगर डॉक्टर ने उनको एंटीबायोटिक रिकमेंड किया है, कोई किया, वो उसी तरह खाएं। और मुस्तनद डॉक्टर ने अगर आपको लिख दिया कि भाई आपने ये दवाई खानी है, एंटीबायोटिक खानी है, वो जो स्टेरॉयड देते हैं, जो भी देते हैं, वो साथ लें और ये साथ ले लें। कोई इसमें लड़ाई नहीं है। वो जो मरीज़ 20 दिन में ठीक होगा, वो मुझे उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से ये 4-5 दिन में बेहतर होगा इंशाल्लाह। अच्छा। उसमें सिर्फ ये है कि वो जो एलोपैथिक या डॉक्टर से रूटीन की जो ट्रीटमेंट उसको सप्लीमेंट करेगा, लेकिन उसमें कोई नेगेटिव कोई नुकसान नहीं, कोई इंट्रैक्शन नहीं, कोई 30 ईयर से हम देख रहे हैं। अब इसमें मैंने एक टाइटल दे दिया था, CRP जब लेवल चढ़ जाए तो ये नुस्खा इस्तेमाल कर लें। 5 से 6 कतरे खाने 1 घूंट पानी में खा लीजिए। और एलोपैथिक को दवा खाते तो 10 मिनट का वक्फा रख लीजिए। और ये आपने SpO2 ये सेचुरेशन लेवल, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन, जब ये वायरस होता है तो ऑक्सीजन जो है वो ड्रॉप करना शुरू हो जाती है। अक्सर जब नमूनिया फेफड़े उसको पकड़ लेते हैं ना, तो उसमें अब वो नॉर्मली ऑक्सीजन लगाई जाती है। लेकिन अगर ये आप 7 ड्रॉप्स ले लें 5 कतरे 4 दफ़ा, तो उसकी ऑक्सीजन जो बॉडी में उसकी सिंपल है कि SpO2 मापने के लिए एक आला है, ऑक्सीमीटर होता है, वो ले लें, उसमें लगा लेंगे। अगर वो 98 है तो ठीक है, अगर 90 से नीचे आ गई है तो आप ये ले लीजिए। इससे वो आपकी ऑक्सीजन। इसमें ये कौन कौन सी मेडिसिन है? इसमें एस्पिडोस्पर्मा है, ठीक, और दूसरी लेकिन नाज़रीन इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पे ये दवाइयों के नाम देख सकते हैं जो डॉक्टर साहब जिनका जिक्र कर रहे हैं। ये तो वो हो गया, लेकिन डॉक्टर साहब एक तो ये है कि आप लोग हमें बार बार ये भी कहते कि सेल्फ मेडिकेशन ना करें, बिल्कुल ना करें, ठीक है। और आपने अगर इसके लिए इसको वक़फ़ किया है, अब पिछली मरतबा अभी जब आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए थे तो फिर लोगों ने हमारा जो है जीना हराम किया टेलीफोन से। तो अभी अगर कुछ पेशेंट्स की हालत ज़्यादा ख़राब हो, और ज़ाहिर बात है कि आप ख़ुद भी कहते हैं कि बग़ैर सिम्टम्स के आप किसी को वो नहीं करते, तो आपने मुझे कहा था कि आप इस कौम की खातिर कुछ वक्फ करना चाहते 1 घंटे का। बिल्कुल। तो टेलीफोन पे आपसे मुफ्त मशवरा लिया जा सकता है या बात आप कर सकते हैं इसमें। मैंने तो वो लोग क्या करें, किस वक्त आपको फ़ोन करें, किस नंबर पे करें कि आपको अपने सिम्टम्स बता दें? मैंने व्हाट्सएप नंबर दे दी है, उसमें प्लीज़ अल्लाह आपको जज़ा खैर दे, व्हाट्सएप वॉइस मैसेज कर दें, वॉइस मैसेज मुख्तसर कर दें। जो पेशेंट है, जी हाँ, मुख्तसर कर दें। उसमें जब हमने कुछ पूछना होगा तो हम फ़ौरन मेरी टीम कॉल करेगी, उनसे सिम्टम लेके उनको दवाइयाँ लिखवा देंगी। आपको हमारे क्लिनिक पे आने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, आपको जो हम खिदमत कर सकते हैं, आप अपने इलाके से दवाई ख़रीद सकते हैं। जिसको कोई मुश्किल होगी तो उसका हल भी निकाल लेंगे इंशाल्लाह। लेकिन अब मेरे पास मिसाल के तौर पे अभी वो पेशेंट आए हैं, वो लाहौर के करीब ननकाना, वो ठीक हुआ, फिर वो 10 और ले गए, 10 और ले आए। अब उसका सैचुरेशन लेवल ड्रॉप हो रहा था। वो उसका नुकसान जो होता है कि दूसरों को वो इन्फेक्ट कर देते हैं रास्ते में आते हुए, तो ये भी जुल्म है, ये भी ख्याल करना है। उसमें यह है कि आप हमें व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज कर दें, और 2 घंटे हमने रख दिया कि आप इसमें कॉल कर लें, हमें 2 से 4 बजे के दरमियान मुख्तसर कॉल कर लें। उसमें हम समझते हैं कि आपकी अलामात लेके आपको दवाई रिकमेंड कर दें तो आप वो इस्तेमाल करें। और इसमें मेरी गुजारिश ये है कि ये भी दवाई खा लें, और मैं आपको एक बहुत जो इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ, एलोपैथिक दवा भी साथ खाएं, आपका मसला जल्दी हल हो जाएगा। अगर कोई डॉक्टर रिकमेंड करता है मुस्तनद डॉक्टर एंटीबायोटिक, इसके साथ खाएं, बहुत जल्दी आपको फ़ायदा हो जाएगा। बजाय इसके कि आप 20 दिन बिस्तर पे पड़े, 2-4 दिन में आप ठीक हो जाएंगे। ये दोनों मिलके
मैंने अभी जो 800 के 780 मरीज़ देखे, दोनों मिलके जो काम 15 दिन में होना था वो 6 दिन में हमने ले लिया। हाँ, यानी जो एलोपैथिक डॉक्टर ने उनको जो मेडिसिन दी वो होती हैं वो साथ ले, उसके साथ अगर इसको करते हैं तो वो उस रिकवरी की रफ्तार को बढ़ा देंगे, बहुत जल्दी ठीक होता है। अच्छा, और एग्रेसिव ट्रीटमेंट करें, शुरू में इसको पकड़ें। हाँ। इंतज़ार मत करें। अच्छा नाज़रीन, ये आपने डॉक्टर साहब की बात सुनी, अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे। एक जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप डॉक्टर साहब को ऑडियो मैसेज छोड़ सकते हैं बग़ैर फ़ीस के, बग़ैर उनके पास आए। वो डॉक्टर साहब कोशिश करेंगे कि आपको उसके जवाब में दवाई सजेस्ट करें। दूसरा, डॉक्टर साहब ने ये जो आपको लैंड नंबर है, तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि 2 घंटे उन्होंने इसके लिए वक़फ़ कर दिए हैं। तो इस लैंड लाइन पे फ़ोन करके आप डॉक्टर साहब या उनके माविन से अपने कोरोना के मसले पे या बीमारी की सूरत में उनसे आप मशवरा ले सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, ये और भी अर्ज़ कर दूँ, खाली कोरोना नहीं, और भी कोई मसाइल हैं तो इंशाल्लाह हम हाजिर हैं। इन दिनों में हम टेलीफोन का तो जवाब देंगे। हाँ। ये खाली कोरोना, इसके अलावा कोई और उनको मसला है तो हम हाजिर हैं इंशाल्लाह। तो अल्लाह की रज़ा के लिए हमने टाइम दे दिया इंशाल्लाह। ठीक। तो इसमें यह है कि फिर गुजारिश से है, सेल्फ मेडिकेशन नहीं करें। ठीक। और सुनी सुनाई बातों पे इसका नुस्खा उसका नुस्खा मत इस्तेमाल करें। ठीक। और तीसरी बात, ये जहन से निकाल दें कि होम्योपैथिक दवाई इफ़ेक्टिव नहीं है, या अपने हमारे जो पौधे हैं या फिटोथेरेपी इफ़ेक्टिव, मतलब ये इफ़ेक्टिव नहीं है। ये बहुत इफ़ेक्टिव है। जिन लोगों ने खाए हैं अल्लाह की रहमत से उनको फ़ायदा हुआ, इसको एलोपैथिक दवा के साथ भी इस्तेमाल। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दें। नाज़रीन, इस दुआ के साथ कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आज के जरगे से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।